आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के विषय अंग्रेजी के सिलेबस को लेकर आए हैं, जो कि 2024 और 25 का है। जो विद्यार्थी 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे और जब उनका विषय अंग्रेजी होगा तो उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या बोर्ड द्वारा जो टॉपिक आपका लाया गया है, जो सिलेबस टोटली है, इससे बाहर आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अप्रैल माह, जो अप्रैल माह में था, आपको पढ़ना क्या क्या है। लिटरेचर में ए लेटर टू गॉड चैप्टर, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी, इन 4 चैप्टरों का अध्ययन करना है आपको अप्रैल माह में। जबकि आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, द सेंटेंस टाइप एंड पार्ट ऑफ टेंस। जो भी आपका टेंस है, इसमें 3 तरह के ग्रामर से रिलेटेड टॉपिकों को पढ़ना है। तो अप्रैल माह में जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, उसमें हमें 4 चैप्टरों को, ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी, ये पढ़ना है आपको लिटरेचर में। जबकि ग्रामर में आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, द सेंटेंस टाइप्स और उसके पार्ट और टेंस को पढ़ना है। अब हम देखते हैं मई महीने में, इसमें हमें लिटरेचर के 3 चैप्टरों को पढ़ना है, जिसमें नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए टाइगर इन द जू, द थीफ्स स्टोरी, इन 3 चैप्टरों का अध्ययन करना है। जबकि राइटिंग में आपका एस्से, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल, विजुअल क्लूज, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग, और ये जो टोटली आपका है अप्रैल और मई महीने का, इसमें जो आपका MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सब की तैयारी आपको करनी है। उसके बाद आपका जून का जो महीना होता है वह समर वैकेशन होता है। फिर आपको जुलाई में क्या पढ़ना है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ना है, हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स, द मिडनाइट विजिटर्स। इन 3 चैप्टरों का अध्ययन करना है। जबकि ग्रामर में आपको वॉइस में एक्टिव, पैसिव, ट्रांसलेशन और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी तैयार करना है। इसमें कुल 3 चैप्टर और 2 चैप्टर आपका ग्रामर से रिलेटिव है जुलाई माह में। अब हम अगस्त महीने में देखते हैं, इसमें आपको लिटरेचर के 3 चैप्टरों को पढ़ना है, द बाल पोएम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और जबकि ग्रामर में आपको पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको, जबकि रीडिंग में आपको कंप्रहेंशन पढ़ना है। और इसमें कुल 3 चैप्टर, 2 ग्रामर से रिलेटिव है और एक रीडिंग रिलेटिव टॉपिक है। यह आपका टोटली है। और सितंबर माह में आपको अमांदा चैप्टर को पढ़ना है, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको रीडिंग स्किल्स राइटिंग में फुटप्रिंट विदाउट फिट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कंप्रहेंशन, यह आपको 3 चैप्टर का अध्ययन करना है सितंबर माह में। जबकि आपको एस्से, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल एंड विजुअल क्लूज को अध्ययन करना है। अक्टूबर महीने में आपको पढ़ना है लिटरेचर के 3 चैप्टरों को, जिसमें ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, द ट्रीज, द नेकलेस पढ़ना है। जबकि राइटिंग में लेटर और एप्लीकेशन की आपको तैयारी करनी है। अब हम नवंबर माह में देखते हैं,
कि हमें क्या पढ़ना है। इसमें लिटरेचर से कुल 5 चैप्टरों का अध्ययन करना है। फाग, मिजविल द अटर, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, फॉर एने ग्रेगरी, मैडम राइड्स द बस। और इन जितने भी आपके चैप्टर हैं इन सबका आपको MCQ क्वेश्चन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन टाइप दिए गए हैं उन सबका भी अध्ययन आपको पढ़ना है। तो नवंबर माह में आपको कुल 5 चैप्टरों का अध्ययन करना है। उसके बाद आपका आता है दिसंबर महीने में। इसमें लिटरेचर के कुल 4 चैप्टर हैं और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं ये। इसमें भोली यह चैप्टर आपका पैसेज से लेकर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद द सेरेमन एट बनारस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और यह चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसके बाद आपका है प्रपोजल। और सेकंड इंटरवल में आपको जितने भी MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबका अध्ययन करना है। इसमें कुल आपके 4 चैप्टर हैं। उसके बाद आपका आता है जनवरी माह में आपको क्या पढ़ना है। आपका जो लिटरेचर है वह दिसंबर माह तक समाप्त हो जाता है, यानी जितने भी चैप्टर आपके दिए होते हैं। उसके बाद ग्रामर का पोर्शन जनवरी में, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड, 1 ग्रामर चैप्टर इसमें है। और इसी में आपको जितना भी आपका अभी तक जो भी चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उन सब का रिवीजन करना है। और इसी महीने में आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है जो कि आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है। इसकी तैयारी आप बहुत ही अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें जो आपका यूपी प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है उससे आपके अनेकों लाभ होते हैं। क्योंकि आप जब परीक्षा में बैठते हैं तो उससे पहले जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें जब आप बैठते हैं तो आपके लगभग 90% क्वेश्चन परीक्षा के सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि आपको यह पता चल जाता है किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों को आप परीक्षा में हल कर लेते हैं प्री बोर्ड में, और जो क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाते हैं उसकी तैयारी आप घर पर करते हैं। उसके बाद फरवरी माह में यहाँ आप लोग देख लीजिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम तय है। और ये भी मानकर चलिएगा 10 फरवरी के पहले ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। इसीलिए वे विद्यार्थी जो अभी तक अपनी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाए हैं वे अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इसमें जितने भी को आपके चैप्टर दिए हुए हैं चाहे लिटरेचर के हों या ग्रामर के हों, इन सबको आप लोग अपने उस कॉपी में उतार लीजिए जो आपका 2024 और 25 में अंग्रेजी का फेयर कॉपी है। जब आप उसमें सिलेबस लिख लेते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होती है, आप अपने टॉपिकों को लगातार क्लियर किए रहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।